Hello and welcome to Forum App Studio. This is Forum Shahzad and you are watching video 3 of complete SQL Server course. In this video we will discuss about database joins. हम लोग इस वीडियो में देखेंगे joins क्या हैं, join की different types क्या हैं, join में inner join क्या होता है और outer join क्या होता है और outer join की further types को discuss करेंगे। तो जॉइन बेसिकली एसक्यूएल सर्वर में एक क्लॉज है, एक क्यूरी है जो कि मल्टीपल टेबल्स में से डाटा को एक लॉजिकल रिलेशनशिप में हमें एक ही आउटपुट में डिस्प्ले करवाता है। हमारे पास सपोज़ एक सिनेरियो है जिसमें हमारे पास कस्टमर का डाटा है, ऑर्डर का डाटा है, कंट्रीज़ का डाटा है। तो हमारे पास ऑर्डर्स और कस्टमर आपस में लॉजिकली रिलेटेड है, जिसमें कस्टमर आईडी की बेस पे यहाँ पे ये कस्टमर आईडी एज अ प्राइमरी की और यहाँ पे कस्टमर आईडी एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही है। तो ये दोनों टेबल आपस में इस तरह से प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप में आगे हुए हैं, ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में। तो आप अगर इनको एक ही टेबल में कंबाइन करके इनका रिज़ल्ट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस पर्पस के लिए जॉइंस को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जॉइन की, जिसमें हमारे पास इनर जॉइन है और आउटर जॉइन है। ये बेसिकली दो मेन टाइप्स हैं हमारे पास जॉइन की। और आउटर जॉइन की फर्दर हमारे पास लेफ़्ट आउटर जॉइन एक टाइप है, राइट आउटर जॉइन, और इसके अलावा फुल आउटर जॉइन भी इसकी टाइप है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनर जॉइन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। इनर जॉइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो टेबल्स हैं और उनके दरमियान में लॉजिकल रिलेशनशिप है तो इनर जॉइन आपको वो आउटपुट शो करवाएगा जो कि दोनों टेबल्स में कॉमन आउटपुट होगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक लेफ़्ट में टेबल हमने रखा हुआ है, एक राइट में टेबल रखा हुआ है। तो अब इसमें जो लेफ़्ट टेबल का कुछ पोर्शन और राइट टेबल का कुछ पोर्शन जो है वो कॉमन है, यानी लेफ़्ट का कुछ पोर्शन राइट के पोर्शन से लॉजिकली रिलेट कर रहा है, वो उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में है। तो अब ये जो इसका येलो वाला एरिया है हमारे पास, इनर जॉइन इस येलो वाले एरिया को ही प्रिंट करवाएगा, इस येलो वाले एरिया को ही आउटपुट करवाएगा। तो एक बार रिपीट करता हूँ कि इनर जॉइन हमारे पास वो जॉइन है जो कि जस्ट रिलेटेड रिकॉर्ड को दिखाता है। जो रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा, चाहे वो लेफ़्ट टेबल में है या चाहे वो राइट टेबल है, वो इसको नहीं दिखाया जाएगा। इसका सिंटैक्स जो है हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में या माईएसक्यूएल या किसी भी डेटाबेस में हमारे पास सेम ही रहेगा। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट का स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा आउटपुट जो क्यूरी आउटपुट करती है, कोई भी ऐसा सिनेरियो हो जिसमें हमें आउटपुट या किसी चीज़ को शो करवाना हो तो उसके लिए सेलेक्ट का कीवर्ड ही हम यूज़ करते हैं। सेलेक्ट क्यूरी ही उसको आउटपुट करवाती है। तो सेलेक्ट में हम लोग टेबल्स के नाम लिख लेंगे, और क्योंकि हम लोग दो टेबल्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो इस बार हम सेलेक्ट में मल्टीपल टेबल्स के कॉलम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिनेरियो बना हुआ है कि टेबल 1 का कॉलम नंबर 1, टेबल 1 का कॉलम नंबर 2 और टेबल 2 का कॉलम नंबर 1 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें जो दो टेबल्स को ज्वाइन करवाना है उनमें कौन कौन से कॉलम को शो करवाना है, कौन कौन सी चीज़ को आउटपुट में लेके आना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वो टेबल मेंशन करेंगे जिनके दरमियान में हम ज्वाइन लगा रहे हैं, या हम इसका सोर्स बताएंगे कि किस टेबल में से हमें ये कॉलम्स तो लेके आना है, लेकिन हमें किस टेबल में से लेके आना है। तो हम यहाँ पे पहले तो फ्रॉम टेबल 1 पहले तक तो हम टेबल 1 तक या एक ही टेबल यहाँ पे लिखते थे। तो उसके बाद हमें जब दूसरा टेबल अटैच करना है तो हमें यहाँ पे जॉइन का लफ्ज़ लिखना है। तो हम क्योंकि इनर जॉइन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इनर जॉइन लिखेंगे और टेबल 2 आ जाएगा। अब तीसरी बात जो हम इसमें बताएंगे वो ये बताएंगे कि ये दो टेबल्स आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, इनके कौन कौन से कॉलम जो हैं वो कॉमन हैं और वो कौन कौन से कॉलम हैं जिनकी बेस पे हम रिज़ल्ट को मैच करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑन का कीवर्ड लिखेंगे कि ये जॉइन लगाओ, लेकिन किस किस कॉलम के ऊपर। तो ऑन टेबल 1 का मैचिंग कॉलम, यानी टेबल 1 में जो कॉलम मैच कर रहा है टेबल 2 के मैचिंग कॉलम से, तो हम इसके दरमियान में इज़ इक्वल टू का रिलेशन बना देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला इनर जॉइन मुकम्मल हो जाएगा। अब इस सिनेरियो को समझने के लिए एसक्यूएल सर्वर में मैंने एक डेटाबेस बनाई है। तो हमें एक ऐसा सिनेरियो चाहिए जिसमें दो टेबल्स जिनमें डाटा भी मौजूद हो और आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में मौजूद। के नाम से हमारे पास डेटाबेस बनी हुई है जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें मैंने एक सिनेरियो पहले से बनाया हुआ है, मैंने टेबल्स बनाए हुए हैं और टेबल्स में डाटा भी है, और इसकी आपस में रिलेशनशिप क्या है इसको देखने के लिए यहाँ पे मैंने ये बनाया। तो इसमें बेसिकली जो हमने टेबल यूज़ करने हैं वो 3 टेबल हैं। हम तीनों में से किसी भी दो के दरमियान, क्योंकि हमें सीखने के लिए जस्ट 2 टेबल की ज़रूरत है, जो कि एक पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल हो जो कि आपस में रिलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल्स बनाए हुए हैं, ब्रांड और कैटेगरी, जो कि पेरेंट टेबल हैं, जिनमें हमारा मेन जो है वो पेरेंट डाटा है, यानी जो दूसरे टेबल से रिलेट कर रहा है। और फिर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल है जिसमें ये दोनों टेबल्स लिंक हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ब्रांड के टेबल का प्राइमरी की है, जो ब्रांड आईडी है,
वो करस्पॉन्ड कर रहा है, वो लिंक किया जा रहा है ब्रांड एफआईडी के कॉलम से, जो कि प्रोडक्ट में भी हमने बनाया हुआ है लिंकेज के लिए। तो इसी तरह से कैटेगरी का कैट आईडी भी लिंक हो रहा है यहाँ पे कैट एफआईडी से। तो यहाँ पे मैंने अपनी सहूलत के लिए इसके प्रीफिक्स एफआईडी रखा हुआ है, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये फॉरेन आईडी के कॉलम है। तो अब क्यूरी को एक्चुअली में करना कैसे हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू क्यूरी में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे, तो सेलेक्ट उसी तरह से, और यहाँ पे फ़िलहाल के लिए हम स्टाइल लिख लेते हैं कि हम सब कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अब हमें वो टेबल मेंशन करना है जिसमें से हम डाटा लेके आएंगे। तो पहले तो हमारे पास इस डाटाबेस में प्रोडक्ट का टेबल है। प्रोडक्ट के टेबल में से अगर हम डाटा लेके आना चाहते हैं तो हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सारा का सारा डाटा प्रोडक्ट में से आ जाएगा, आप जहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप दो टेबल्स में से डाटा लेके आना चाहते हैं तो आप साथ में इनर जॉइन लिखेंगे, जो कि क्योंकि हम लोग इनर जॉइन को अभी डिस्कस कर रहे हैं तो हम फिलहाल इनर जॉइन लिखेंगे। हम लिखेंगे इनर जॉइन और साथ में दूसरे टेबल का नाम। तो दूसरा टेबल साथ में मैं कैटेगरीज़ के टेबल को दिखा रहा हूँ कि हमें हर चीज़ की कैटेगरी भी साथ में। तो अगर आप अभी इसको स्क्रॉल करके देखें तो आपके पास कोई भी कैटेगरी वाला कॉलम अवेलेबल नहीं है। अब मैंने साथ में ये लिख दिया है इनर जॉइन कैटेगरीज़, और साथ में तीसरी चीज़ जो आपने मेंशन करनी होती है वो लिखना होता है ऑन की किस कॉलम की किस कॉलम पे। तो अब मैं यहाँ पे आसान करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, हम वैसे भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट के टेबल के अंदर डॉट लगाएंगे तो आपको सारे कॉलम शो हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट के टेबल के अंदर जो कैट एफआईडी है वो इक्वल होगा जब कैटेगरीज़ के टेबल के अंदर कैटेगरी की प्राइमरी की यानी कैट आईडी के साथ, कैट आईडी मीन्स कैटेगरी आईडी के साथ, तो तब ये जॉइन अप्लाई हो जाए। तो अब हमारे पास यहाँ पे अगर आप इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल के साथ दूसरा टेबल भी शो हो रहा है। तो अब हम कॉलम को लिमिटाइज कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ प्रोडक्ट का नेम, तो मैंने प्रोडक्ट नेम लिख दिया। आप इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर कॉलम के नाम डिफरेंट हो तो आप वैसे भी आप इसे लिख सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट साथ में प्रोडक्ट के टेबल में से ही प्रोडक्ट की प्राइस, और इसी के साथ मैंने कैटेगरी भी शो करवा ली, यानी कैटेगरी का नेम के इस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो टेबल है ये कैटेगरीज़ के टेबल के अंदर आता है। तो आप इसके साथ अगर नेम डिफरेंट है तो आप ना भी लिखें तो तब ये चलेगा, लेकिन मैं अपनी सहूलत के लिए इसको लिख रहा हूँ कि आप लोगों को ये सही से समझ आए। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरीज डॉट अब कैट का नेम। अब आपने देखा कि हमारे पास दो टेबल्स थे, तो हम लोगों ने उन दोनों टेबल्स के कुछ कॉलम्स को शो कराया। तो अब एग्जीक्यूट करूँगा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सेलेक्टिव क्यूरी होती है, अगर मैं इतना सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये एरर आएगा, क्योंकि इसमें हम इस तरह से आधी क्यूरी को या जितनी सेलेक्ट करके चला सकते हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करूँगा ताकि सारी क्यूरी चले। तो मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आउटपुट में हमारे पास ये आपको ये नज़र आ रहे हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दोनों टेबल्स के कॉलम्स हमें शो हो गए। अब जस्ट चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यहाँ पे मैं कुछ कॉलम्स को और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मैंने साथ में प्रोडक्ट के टेबल का कॉमा सेपरेटेड, मैं प्रोडक्ट के टेबल का डॉट कैट एफआईडी, ताकि मुझे वहाँ से कैटेगरी मिल जाए, और कैटेगरी के टेबल का भी ये शो करवाना चाहूँगा और साइड बाय साइड, ताकि हम लोग इसको प्रॉपरली मैच करके देख सकें। तो यहाँ पे मैंने लिखा कैटेगरीज़ के टेबल के अंदर से मैं कैट आईडी। ओके, तो अब दोबारा से रन किया तो अब जस्ट इस चीज़ को दिखाने के लिए कि ये किस तरह से लिंक हुए हैं, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल है, जो इतना पोर्शन हमारे पास नेम का कॉलम, प्राइस का कॉलम और कैट एफआईडी, ये प्रोडक्ट का कॉलम है। तो आपने देखा कि यहाँ पे अगर कैट एफआईडी के अंदर 2 है तो कैट आईडी के अंदर भी हमारे पास 2 होगा। तो जो चीज़ आपस में मैच कर, आप यहाँ पे देखेंगे जितने भी हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे होंगे वो सारे आपस में मैचिंग रिज़ल्ट होंगे, इसके अलावा कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा हमारे पास। तो यही इनर जॉइन की बात है कि इनर जॉइन आपको वो वाला डाटा दिखाता है जो कि आपस में मैच कर रहा होता है। अब हम अपने टॉपिक में नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आउटर जॉइन के बारे में है। अब हम थोड़ा सा आउटर जॉइन को डिस्कस कर लेते हैं। आउटर जॉइन क्या है, इसकी 3 टाइप्स है, लेफ़्ट, राइट और फुल आउटर जॉइन। तो सबसे पहले लेफ़्ट की बात करें। लेफ़्ट आउटर जॉइन वो वाला जॉइन है जिसमें हमारे पास जो हम जॉइन लगाते हैं तो
सपोज़ हमारे पास वही वाले दो टेबल हैं, एक लेफ़्ट वाला टेबल है और एक राइट वाला टेबल है। तो लेफ़्ट आउटर जॉइन की ख़ास बात यह है कि ये हमें लेफ़्ट वाले टेबल के सारे कॉलम दिखा देता है। सबसे पहले तो इसकी प्रायोरिटी होती है कि वो जो मैचिंग कॉलम है वो वाले दिखाए जाएँ, और उसके बाद वो मैचिंग कॉलम दिखाने के साथ साथ जो लेफ़्ट वाले टेबल के सारे कॉलम भी हमें साथ में व्यू करवा देता है। इसका सिंटैक्स भी उसी तरह से है कि आप लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट लिखना होता है और फिर कॉलम स्पेसिफिकेशन कि आपने कौन कौन से कॉलम जो है वहाँ पे दिखाने हैं। उसके बाद हमारे पास उसी तरह से टेबल, लेकिन अब फ़र्क ये होगा कि पहले हमने यहाँ पे इनर जॉइन लिखा था, अब इनर की बजाय हम यहाँ पे लेफ़्ट आउटर जॉइन लिख देंगे। तो इसी तरह से बाकी वही कंस्ट्रेंट लगा देंगे कि हम लोग किस टेबल मैचिंग के क्राइटेरिया से हम इसे करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसे प्रैक्टिकली करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इनर जॉइन लगाया हुआ था, अब लेफ़्ट आउटर जॉइन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग यहाँ पे इनर की बजाय लेफ़्ट आउटर लिख देंगे, जिससे ये हमारा ये लेफ़्ट आउटर जॉइन बन जाएगा। तो ये हमारे पास जॉइन लग गया है। पहले आप देख रहे हैं कि इनर जॉइन में हमारे पास जो भी रिकॉर्ड आ रहा है वो सिर्फ वही रिकॉर्ड आ रहा है जो कि मैच कर रहा है, लेकिन जैसे हमने लेफ़्ट आउटर जॉइन लगाया तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ़्ट में टेबल होगा, तो अब आपने यहाँ से देखना है कि आपने फ्रॉम के कीवर्ड में जो टेबल लिखे हैं उसमें से जो लेफ़्ट होगा, जो ये जो कीवर्ड हमने लिखे हैं लेफ़्ट आउटर जॉइन, तो उसके लेफ़्ट में जो टेबल होगा उसके सारे कॉलम दिखा देगा, चाहे वो कैटेगरी से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे आगे। सबसे पहले तो उसकी प्रायोरिटी ये है कि वो हमें दिखाएगा कि जो मैचिंग है, तो अभी तक आप देख रहे हैं कि सारे मैचिंग है, लेकिन उसके बाद ये 20 वाली प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे शो करवा दी जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रही, लेकिन ये भी यहाँ पे शो की। तो यही स्पेसिफिकेशन है, यही ख़ास बात है लेफ़्ट आउटर जॉइन की कि ये लेफ़्ट वाले टेबल के सारे कॉलम दिखा देगा, लेकिन राइट वाले टेबल के सिर्फ वही दिखाएगा जो कि मैच कर रहे हैं। अब इसी के जैसा हमारे पास जो नेक्स्ट जॉइन है वो हमारे पास राइट आउटर जॉइन है, जो कि इससे रिवर्स है, जो कि हमें राइट के कॉलम के सारे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये उसी तरह सिनेरियो है। यहाँ पे दो टेबल्स बने हुए हैं, ये लेफ़्ट का टेबल है और ये राइट का टेबल है, लेकिन राइट आउटर जॉइन, इनर जॉइन, राइट आउटर जॉइन जो कि राइट साइड पे टेबल है उसका सारा डाटा दिखा देगा, जिसमें मैचिंग डाटा भी आएगा और जो मैच नहीं कर रहा वो भी आ जाएगा। तो इसका सिंटैक्स भी उसी तरह से है। जस्ट ये चीज़ होगी कि हम यहाँ पे जहाँ पे लेफ़्ट लिख लेते हैं वहाँ पे राइट लिख देंगे। तो इसको भी उसी तरह से हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। जहाँ पे हमने लेफ़्ट लिखा था अब राइट कर लेंगे। तो अब राइट साइड पे जो हमारे पास टेबल लिखा हुआ है वो टेबल लिखा हुआ है कैटेगरीज़ का टेबल। अगर हम इस स्नैरियो को देखें तो इस स्नैरियो में हमने राइट आउटर जॉइन लफ्ज़ के जो राइट में लिखा हुआ है वो कैटेगरीज़ का टेबल है। तो इसका मतलब कि वो सारी कैटेगरीज़ को दिखा देगा, अगरचे वो किसी भी प्रोडक्ट से बिलोंग कर रही हैं या नहीं कर रही, लेकिन प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी भी वही थी कि सबसे पहले वो रिकॉर्ड दिखाए जाएं जो कि आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे ये सारे रिकॉर्ड पहले मैचिंग वाले आ गए थे, उसके बाद एक ऐसा रिकॉर्ड आ गया जो कि माई कैटेगरी के नाम से था, जिसके अगेंस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं थी। इसका मतलब कि राइट साइड पे जो टेबल था वो सारा दिखा दिया गया, हालांकि उसके अगेंस्ट लेफ़्ट साइड में कोई भी मैचिंग कॉलम नहीं था। ओके, और इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट जॉइन है वो हमारा राइट फुल आउटर जॉइन है, जो कि हम लोग लगा सकते हैं। फुल आउटर जॉइन जो है इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन है कि हम लोग लेफ़्ट वाले भी अगर सारे देखना चाहते हैं, राइट वाले भी सारे देखना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग फुल आउटर जॉइन को यूज़ करेंगे, जिसमें लेफ़्ट वाला टेबल और राइट वाला टेबल, जिसमें सबसे पहले मैचिंग वाले रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे, उसके बाद लेफ़्ट वाले टेबल के सारे और उसके बाद राइट वाले टेबल के भी सारे दिखाए जाएंगे। लेकिन जो रिकॉर्ड आपस में मैच नहीं कर रहे उनको आमने सामने नहीं दिखाया जाएगा। इसकी क्यूरी बहुत सिंपल है। इसमें आप लोगों ने जहाँ पे लेफ़्ट या राइट लिखा था, आप उसकी जगह पे अब फुल आउटर जॉइन लिख देंगे। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। तो जहाँ पे राइट लिखा था इसकी जगह पे अब मैंने लिख दिया फुल आउटर जॉइन। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस जॉइन ने भी हमें सबसे पहले ये मैचिंग वाला रिकॉर्ड दिखाए, और उसके बाद उसने लेफ़्ट वाला टेबल जो कि प्रोडक्ट का टेबल था उसका एक रिकॉर्ड दिखा दिया यहाँ तक, और फिर उसके सामने कोई भी मैचिंग नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट किसी से मैच नहीं कर रहे, और इस तरह से एक कैटेगरी भी ऐसी थी जो किसी भी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए उसने हमें ये भी दिखा दिया। तो ये राइट आउटर जॉइन के बारे में है। इसके अलावा अगर आपको
कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप लोग मुझसे वैसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।